अंतःपुर पहुंचा दो संदेश, अब सीते का हो प्रवेश। रानी सुनैना तक हमारा संदेश पहुंचा दिया जाए कि ये सखीन सहीते और वो सीता चली आवे और ये रोने जन पायल बाजती जावे सखीन सहीते। हमारा संदेश रानी सुनैना तक पहुंचाया जाए। जली संगिल सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी। सोहे नवल तन सुंदर सारी जगत जननी अतो लिट छवि भारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। उस रंगशाला में उपस्थित सभी नर और नारी मोहित हो गए जगदम्बा माता जानकी जी के स्वरूप को देख करके। इधर महाराज जनक जी के प्रण की पूर्ति करने के लिए देश देशांतर से उपस्थित राजाओं ने धनुष के पास जाकर के धनुष को उठाने का तोड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन धनुष किसी से भी टूटने की तो बात बहुत दूर की, तिल भर भूम न सके छड़ाई। धनुष किसी से भी नहीं उठा और सभी राजा स्त्रीहत हो गए, अपने अपने आसनों पर जाकर के बैठ गए। जनक जी ने देखा ये दृश्य कि स्त्रीहत भये हारी ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा। तो नपन बिलो जनक अकुला ने जनक अकुलानी बोले बचन रोष जनुसाने। बोले बचन रोष जनुसाने। उन राजाओं के बीच में जनक जी ने जैसे ये दृश्य देखा कि सभी नृपाल सभी महिपाल स्त्रीहत हो गए, तो जनक जी ने उन राजाओं के लिए कुछ रोष युक्त वचनों का प्रयोग किया। वो वाणी आप जनक जी के द्वारा जनक जी के स्त्री मुख से आप सुने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सिरियत हो गए। अगर आप लोग सिरियत हो गए थे
तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना कि ये बैठे नीचे और ये निज जाए ये समाजा कब, जब ये सीरी हथ पाए। मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुनकर के आप यहां पर आए हैं। तो है कोई ऐसा भूपाल, है कोई ऐसा नृपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता पूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे पद की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। सबसे पहला लाभ, आप लोग समक्ष मेरी बेटी सीता। देख लो मेरे मेहमानों, आर्य कुंवारी बडोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी। ये पहला लाभ आप लोगों के लिए। ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी। ये दूसरा लाभ, और कीरती आती कॉमेडी और पावन हारे ये विराजे जनु। तो ये रचो न धन दाम दी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। संसार का प्रत्येक पिता, संसार की प्रत्येक मां यही तो सोचा करते। और आप हैं परम आदरणीय पंडित श्री अयोध्या प्रसाद जी द्विवेदी और रज्जू महाराज। जनक जी की करुणमयी वाणी पर प्रभावित हुए आपके द्वारा 21 मुद्राएं भेंट की जा रही हैं। द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। संसार का प्रत्येक पिता, संसार की प्रत्येक मां
यही तो चाह करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आए, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। इस संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, संसार की प्रत्येक माँ चाह करती है। मैंने भी यही चाहा था, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मेरे बंधुओं, क्या मेरी बेटी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी? क्या ये अभागा पिता अपने हाथों से बेटी का कन्यादान न कर पाएगा? क्या मैं बेटी को डोली में बिठा करके विदा न कर पाऊंगा? सब कुछ समाप्त हो गया मेरा, एक राजा होते हुए भी, और आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। और मैं खड़े खड़े देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। मेरे बंधुओं, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, देख लो आज अपने इस राजा की बेटी की ओर तो देखो, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, कितने सपने संजोए थे मैंने आज, लेकिन आज सब कुछ समाप्त हो गया, आज मेरा सब कुछ चला गया। हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। जनक जी के करुणमयी शब्दों पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय देवांश अवस्थी, जिन्हें रज्जू महाराज के नाम से जानते हैं मास्टर साहब, आपके द्वारा इनकाम मुद्राएं भेंट किए गए। अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही, सारा संसार जानता है कितने कष्टों से मैंने बेटी का लालन पालन किया है। मेरे बंधुओं, 12 वर्षों का अकाल मेरी मिथिला में पड़ा था। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया। सभी जानते हैं कि बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट हमारा हाय मती मेरी ये
मारी गई, आज मत मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। देख रहा हूं इस समाज की ओर, बहुत से पिता बैठे हैं समाज में जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जो निश्चय ही बेटी वाली होंगी। आज इस समाज में बहुत सी माताएं बैठी हैं, बहुत से पिता ऐसे बैठे हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घर में बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। अरे आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। हेलो, हाँ, 51 पुष्पमुद्रिका रक्षा। जिसके घर में सयानी बेटी होती है, वर की खोज में न जाने कहां कहां तक भटकता है, न जाने कहां कहां तक जाता है वर की खोज में। अच्छा वर मिल जाए, मेरी बेटी की योग अच्छा घर मिल जाए, न जाने कहां कहां तक भटकता है। और सायंकाल लौट करके जिस समय घर आता है मेरे बंधुओं, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि ये परमात्मा, मेरी बेटी के योग वर कब मिलेगा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा। पूछो उस बेचारी मां से जिसके घर में सयानी बेटी हो जाती है, बेटी जिस समय विवाह योग्य हो जाती है, उस मां को रात्रि में निद्रा नहीं आती। वो मां यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है। क्या जानेंगे वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग, कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं, तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावा ये बेवाई और भट्टी नहीं, तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, भगवान ने जिन्हें बेटी ही नहीं दी है। क्या समझेंगे बेटी का दर्द? बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग। मैं तो बार बार कहा करता हूं, आज भी इस मंच के माध्यम से कर रहा हूं, धन्य है वो मां जिस मां ने अपनी कोख से बेटी को जन्म दिया है। धन्य है वो पिता जिस पिता ने बेटी का लालन पालन किया है। अरे बेटे का जब जन्म होता है लोग खुशियां मनाते हैं, शहनाइयां बजती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, बधाई बजती है, गीत गाए जाते हैं। लेकिन जिस समय बेटी का जन्म होता है
तो मायूसी सी छा जाती। बेटी के जन्म में बाजे नहीं बजते, गीत नहीं गाए जाते, बांदी चार नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटी का जन्म हुआ है। अरे मेरे मित्रों, याद रख लेना, बेटे का जन्म होना ये भाग की बात है। सुन लेना समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवों, बेटे का जन्म होना ये भाग की बात है, लेकिन बेटी का जन्म होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बेटी का जन्म होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। धन्य वो माँ जिस माँ ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है, जिस पिता ने बेटी का लालन पालन किया है। धन्य वो पिता। ये मैं नहीं कह रहा, यहां से कही जा रही है भाई कि वो नहीं माँ तो धन्य जो ये कन्या नहीं है। वो माँ धन्य नहीं है जिस माँ ने अपनी कोख से बेटी को जन्म नहीं दिया। उस माँ की कोख धन्य नहीं है मेरे बंधुओं कि नहीं माँ तो धन्य जो ये कन्या नहीं है। और आप हैं सरिता सिंह कछवा। सरिता सिंह, वो पिता धन्य नहीं है, वो माँ धन्य नहीं है, तो धन्य कौन है कि जने माँ तो कन्या सुधन्या वही है। जने माँ तो कन्या सुधन्या वही है। वो माँ धन्य है जिस माँ ने अपनी कोख से बेटी को अपने उदर से जन्म दिया है। वो पिता धन्य है जिस पिता ने बेटी का लालन पालन किया है। वो कुल धन्य है। मेरे बंधुओं, आप सबने देखा होगा क्योंकि सभी के घरों में होता है। आज मैं आपको मंच के माध्यम से दिखा रहा हूं। देखो, आज देखिए मेरे बंधुओं, माताएं, मैंने आप लोग भी देखे, आप लोग भी देखें, देखा होगा आप सभी ने। आज मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि सभी के घरों में होता है। सब देखते हैं क्या कि बेटी जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है। मेरे बंधुओं, देखा होगा आप सभी ने, सबसे पहले वो बेटी जिस मां ने उसे जन्म दिया है अपनी जन्मदात्री मां के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मां मैं आज जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और फिर कहती है, पाल पोस करके मैंने तुझे बड़ा किया, आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है। ये कहकर के वो बेचारी माँ स्वयं बेटी को लिपटा लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मैं भी कभी दुल्हन बन करके आई थी इस घर में, आज तुझे भी दुल्हन बन करके जाना होगा। समाज में याद रख लेना, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, कितना भी कठोर पिता हो मेरे मित्रों, लेकिन जिस समय देख लेना आप कभी, जब पिता बनोगे तब देखना, न देखा हो तो देख लेना, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, कठोर पिता हो, और जिस समय
अपनी बेटी को लेकर के डोली में बिठा करके विदा करता है। और वो बेटी जिस समय अपने पिता के सीने से लिपट करके जब रोने लगती है तो अनायास ही उस पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपने आंसुओं को रोकता है वो पिता, आंसुओं को रोकता है। बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराता है। अब बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। ये डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को, कभी आपने उस पिता से पूछा है? और आप हैं श्रीमान राकेश सिंह जी चौहान, सुंदर विलाप पर प्रभावित होकर के 21 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और न पूछा हो तो जरा पूछ लेना, उस पिता से कभी पूछना जिस पिता ने अपनी बेटी को डोली में बिठा के विदा किया हो। वो पिता बताएगा कि बेटी को विदा करने के पश्चात कैसा महसूस होता है। कितना भी पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय बेटी को विदा कर देता है मेरे बंधुओं, तो उसे ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया हो। डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। आज मेरी बेटी विदा हो गई, ये सोच करके अब मन ही मन खुश होता है और लौट करके वापस आता है। और जब वापस आता है तो अपने परिवार की ओर देखता है। कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो मेरे बंधुओं, वो बेचारा पिता जानते हो क्या करता है कि एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर एक कोने में जा करके, अब वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, आज मेरा घर सोना हो गया। वाह, देखिए जनक जी का बड़ा ही कारुणिक विलाप आप सुन रहे हैं। इसे जनक विलाप कहा जाए या एक पिता की वेदना। पिता की वेदना क्या होती है जिसके बेटी की बारात दरवाजे से वापस हो जाए। आज वही स्थिति जनक जी की है। इसी वाणी को सुन करके, रोष युक्त वाणी को सुन करके हमारे रामलीला कमेटी बड़ा लेवा से हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे सम्माननीय श्री राम बालक सिंह जी, हमारे सम्माननीय श्री राम बालक सिंह जी आपकी ओर से 100 मुद्राएं जनक जी की इसी कारुणिक वाणी को सुन करके उन्होंने प्रदान किए हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है राम बालक सिंह जी को। और आप हैं श्रीमान संतोष सिंह जी चौहान, आपके माध्यम से भी 51 मुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मेरे मित्रों। और श्रीमान श्यामो सिंह जी परिहार पासुन वाले, आपके माध्यम से भी 51 मुद्राएं भेंट की गई।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साहब। मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी समाज में कह रहा हूं, याद रख लेना, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, सुन लेना मेरी बात को। घर में पिता का सम्मान करना, घर में पिता की देखभाल करना अगर कोई कर सकता है तो उसकी बेटी। एक पिता जिस समय थका हारा कहीं से बाहर से लौट करके घर आता है, आजमा लेना, थका हारा जिस समय बाहर से लौट के घर आता है तो दरवाजे पे खड़ा होकर बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ, कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं मेरे मित्रों कि संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई हो, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रीत करते हैं, कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। क्या दे देते हो बेटी को, क्या ले जाती है बेचारी बेटी? बेटा, भाई, इस जगतों में, संसार में चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, बेटा, भाई, इस जगतों में, और ये सब स्वार्थ के, और ये मीत पड़ा, पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी कभी दिखावा नहीं करती है ना, बेटी अपने निज पिता से और रखती साची प्रीत। ससुराल में कितना भी कष्ट मिल जाए बेटी को, सुन लेना मेरे विद्वानों, बात बहुत गहराई की कह रहा हूं आप सभी के मध्य। कितना भी कष्ट मिल जाए बेटी को, बेटी सहन कर लेगी। कितना भी दुख मिल जाए, बेटी सहन कर लेगी। कितना भी कष्ट मिल जाए, कितना भी दुख मिल जाए, बेटी सह लेगी। क्योंकि बेटी जानती है, जो भारतीय संस्कृति में पड़ी हुई बेटी होगी, वो जानती है कि मेरा जीवन तो अब वहीं व्यतीत होना है। अब मेरा जीवन मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा था, मेरा जीवन तो यही निर्वाह होना है। और आप हैं श्रीमान, समस्याओं को अपने मायके में नहीं बताती, वो जानती है मायके में बताऊंगी तो मेरी माँ परेशान होगी, मेरे पिता परेशान होंगे। इसलिए कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को बेटी नहीं बताती। लेकिन मेरे बंधुओं, जिस समय बेटी प्रथम बार अपनी ससुराल से मायके आती है तो देखा होगा आप सबने,
सबसे पहले बेटी की माँ अपनी बेटी से पूछती है, कहो बेटी कैसी है तेरी ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग, तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। पूछती है बेटी की माँ बेटी से। बेटी एक शब्द ही कहती है माँ से, माँ आपने जहां मेरा विवाह कर दिया, मेरा पारिवारिक संस्कार जहां कर दिया, अब मेरा जीवन तो वहीं व्यतीत होना है, फिर भी आपने अगर पूछा है तो मैं आपको बता रही हूं। वो बेटी कहती है अपनी माँ से, मेरे बंधुओं कि माँ जो कुछ लिखा लीला में, माँ जो मेरे भाग्य में लिखा था वो तो मुझे मिलना है ना। जो कुछ लिखा लीला में, और जैसो बनो संजो, और भली मिली ससुराल माँ, और भले वहां के लोग। कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को बेटी अपने मायके में नहीं बताती, लेकिन मेरे बंधुओं याद रख लेना ये भी बात, कितना भी कष्ट मिल जाए, दुख मिल जाए, बेटी मायके में नहीं बताती। लेकिन अगर ससुराली जनों ने बेटी के माँ बाप को अपमानित किया, अब शब्द बोले, अब शब्द कहे गए, तो याद रख लेना यही भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। और जनक जी के इन्हीं शब्दों पर प्रभावित हुई हैं बहन सोनी सिंह चौहान, जो हमारे श्रीमान भैया संतोष सिंह चौहान की पुत्री हैं। आपके माध्यम से सीता जी और जनक जी के लिए 51 मुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत संतोष। मैं बार बार निवेदन किया करता हूं और आज भी इस समाज में एक निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुने। मैंने बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है, बड़े बड़े धनवानों को देखा है। एक ऐसा भी धनवान व्यक्ति था जिसे मैं बहुत करीब से जानता था। ऐसा एक धनवान व्यक्ति था, धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे भी नहीं मालूम कि उसके घर में उसकी सयानी बेटी बैठी है। धन कमाता रहा, घर में बेटी सयानी होती चली गई। और मेरे बंधुओं, ये यथार्थ सत्य बात बता रहा हूं। एक समय वो आया कि किसी दूसरे ने उस बेटी का कन्यादान किया। अब जरा आप सभी लोग बताएं, जिसके पास धन का अंबार लगा हुआ हो, धन की कोई कमी ना हो, घर में स्वयं की बेटी बैठी हो, और वो व्यक्ति अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, अब उससे बड़ा भागा इस संसार में कौन होगा? किस काम का ये धन, किस काम की ये दौलत, जो व्यक्ति अपने हाथ से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा भागा संसार में कोई नहीं है। इसलिए मेरे बंधुओं, मैं बार बार कहा करता हूं कि जीवन में
मिल जाएंगे। ये धारा में अकारा में हजार पड़ा, पर ये कन्या दान जगे अब मिले न पारम बाल, पर ये कन्या दान जगे अम्बिले न बारम बार। समय सूचक यंत्र मुझे बाध्य कर रहा है मेरे बंधुओं, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस ज्ञान की नगरी में सारे के सारे मौन हो गए। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला, पुर नर नार संता धर्मशील ज्ञानी गोविंदा, लेकिन आज देख के आ रहा हूं सारे के सारे मौन हो गए। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? ये तो ज्ञान की नगरी है मिथिला। देखो ना, इस ज्ञाने पुरी का ज्ञान कहां है और कहां चला गया वो अनिल? ज्ञान की नगरी मिथिला मौन। याद आया, क्या याद आया? याद ये आया कि वो मां गिरजा का वरदान कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने तो कहा था कि सुन सी सत्य असी से हमारी पूजा ही मन कामना, तुम्हारी मन जाही नाचो मिले सो पर सहज सुंदर साउंड। व्यास जी, कोई दुखी व्यक्ति ही किसी दुखी व्यक्ति के हृदय की बात समझ सकता है। जनक जी के सुंदर शब्दों पर प्रभावित हुए श्रीमान तो हो क्या गया? देखो ना, इन वीरों का ये स्वाभिमान, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि ये रह गई कुंवारी राज दुलारी और खत्म हो गई प्रेम कहानी। या फिर मैं यूं कह दूं कि रह गई सूनी ये मांग सिया की। देखो ना कि रह गई सूनी ये मांग सिया की और नैनों का सूखा सब पानी। अब ये मौन सभी क्यों पल? बस कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बाध्य कर दिया कहने के लिए। और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मुझको भी कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है मैंने? क्या समझा है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये आप जनी को आये माँ खाए भत माँ